एपिसोड 10 की शुरुआत में शिकावा उनके सामने कैंपिंग जाने का प्रस्ताव रखता है। वो सभी कैंपिंग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक जगह मिलते हैं, लेकिन वहाँ आर्यन नहीं आई होती है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने आर्यन से पूछा था कि क्या वो खाने की सामग्री लेकर आ सकती है। उस वक्त आर्यन ने कहा था हाँ मैं लेकर आ जाऊंगी। राइडो सोचने लगता है कि आर्यन अब तक सो तो नहीं रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होगी। राइडो आर्यन के घर जाने लगता है, तभी वो नीचे देखता है आर्यन जमीन के ऊपर लेटी होती है, यानी उसका बैग बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। वो उठने की कोशिश कर रही होती है। राइडो उसकी मदद करता है। आर्यन कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा सामान अपने बैग के अंदर रख दिया था और मेरा बैग अब भारी हो चुका है। ओशिरो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आर्यन कहते थैंक यू। मिस मिहाइरा उन सभी को कैंपिंग साइट पर ले जाती है। वो उन्हें अगले दिन लेने के लिए आएगी। वो बहुत बिजी है, जिस वजह से वो उनके साथ कैंपिंग नहीं कर सकती है। वो पांचों ही कैंपिंग साइट में पहुंचते हैं। आर्यन को समझ आता है कि वो खाने की सामग्री लाना भूल चुकी है। वो परेशान हो जाती है। आर्यन उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसने खाना तो पैक किया था, लेकिन वो खाना लाना ही भूल चुकी है। राइडो कहता है आर्यन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक आइडिया है। राइडो को कैंप ग्राउंड स्पीकर से पता लगता है कि जंगल में उन्हें खाने का सामान मिल जाएगा। वो सभी खाने की चीजों को जंगल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। आर्यन नदी में मछली पकड़ रही होती है, वही दूसरी ओर राइडो भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता है। ओशिरो भी वहाँ आ जाती है। वो मछली को पकड़ लेती है। सातो और शिकावा सब्जी ढूंढ रहे होते हैं। राइडो सोचने लगता है कि शायद ओशिरो मेरा शिकार करेगी, क्योंकि मेरी वजह से ओशिरो आर्यन के साथ समय नहीं बिता पा रही है। ओशिरो कहती है कि मेरे एक रिश्तेदार है जो मछलियों को पकड़ने का कारोबार करते हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तब मैं वहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ती हूँ। राइडो ओशिरो से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो उसकी वजह से आर्यन के साथ अकेले समय नहीं बिता पा रही है। ओशिरो कहती है मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे जलन हो रही थी, क्योंकि जब भी मैं आर्यन को तुम्हारे साथ देखती थी वो इतनी खुश आज से पहले कभी भी नहीं हुई जितनी खुश वो तुम्हारे साथ होती है। वो तुम्हें उस तरीके से देखती है जिस तरीके से उसने आज तक किसी को भी नहीं देखा है। और वैसे भी मैंने कई चीजें सीखी है। तुम्हें शायद मेरे चेहरे से डर लगा होगा, लेकिन मुझे तुमसे जलन हो रही थी। लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। आर्यन मछली को पकड़ती है। उन सभी ने बहुत मेहनत की होती है। उनके पास खाने का सामान भी है। आर्यन उनके लिए खाना बनाती है। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। आर्यन राइडो से थैंक यू कहती है। राइडो कहता है कि हम सब ने साथ में मेहनत की है, इसलिए खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। रात को वो सभी कार्ड खेलते हैं। ओशिरो सोने के लिए चली जाती है। रात को वो चारों जंगल में घूम रहे होते हैं। इशिकावा सातो से कहता है कि हमें राइडो और आर्यन कुछ समय अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर सके। जैसे ही राइडो पीछे देखता है सातो और इशिकावा वहाँ नहीं होते हैं। राइडो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं वो दोनों उन्हें छोड़कर घर तो नहीं चले गए हैं। वो दोनों शायद खजाना लेकर भाग चुके हैं। वो भी हमें इस खतरनाक जंगल में अकेला छोड़कर। आर्यन पूछती है कि आखिर वो दोनों गए कहाँ होंगे। राइडो कहता है शायद वो दोनों वॉशरूम गए होंगे, लेकिन राइडो मन में कहता है कि मुझे शांत रहने की जरूरत है, कहीं मेरी वजह से आर्यन को डर न लग जाए। जिसके बाद वो दोनों तारों को देख रहे होते हैं। राइडो मन में कहता है कि मुझे आर्यन को तारों के बारे में बताना चाहिए। राइडो जैसे ही आर्यन से तारों के बारे में कुछ कह रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वो तारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आर्यन कहती है तारे बहुत ज्यादा है और आसमान में वो तारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इशिकावा और सातो उन दोनों को ही देखकर खुश हो रहे होते हैं। आर्यन राइडो को देखती है। वो राइडो से अपने दिल की बात करना चाहती है। वह राइडो को घूर रही होती है। राइडो भी आर्यन को देख रहा होता है। तभी अचानक उन्हें एक जानवर दिखाई देता है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो जंगली जानवर है। वो आर्यन और राइडो पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। इशिकावा और सातो उन दोनों को ही बचाने के लिए जाते हैं। राइडो आर्यन के सामने खड़ा हो जाता है। वो आर्यन की सुरक्षा कर रहा होता है, लेकिन जंगली जानवर आर्यन के ऊपर हमला करता है। जैसे ही राइडो पीछे पलटता है, वो आर्यन का डॉग होता है। वो आर्यन के चेहरे को चाट रहा होता है, क्योंकि डॉग हमेशा अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहते हैं। इशिकावा और सातो भी वहाँ आ जाते हैं। आर्यन कहती है ये मेरा डॉग है,
वह अपने डॉग को थैंक यू कहती है क्योंकि आर्यन का डॉग खाने के सामान को लाया होता है जो आर्यन खाना लाना भूल चुकी थी। वो कहते हैं कि आर्यन का डॉग बहुत ही ईमानदार है। आर्यन अपने डॉग से कहती है रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम कल हमारे साथ घर पर जाना। रात को राइडो को नींद नहीं आ रही होती है, वही दूसरी ओर ओशिरो को भी टेंट के अंदर नींद नहीं आ रही होती है। वो आर्यन को देखती है। आर्यन ने अपनी आंखें खोली होती है। ओशिरो पूछती है आर्यन क्या तुम उठी हुई हो? आर्यन कहती है कि मुझे सोने में परेशानी हो रही है। ओशिरो मन में कहती है कि हमारी वजह से सातो नींद से न उठ जाए। आर्यन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। आर्यन ओशिरो के करीब आ जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ओशिरो अपने मन में कहती है आर्यन मेरे बहुत ज्यादा करीब है। आर्यन कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं राइडो को बताना चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने राइडो से कहा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मुझसे इस तरीके से बात न करे जिस तरीके से हम आज बात करते हैं। ओशिरो कहती है तुम्हें राइडो से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। आर्यन जाने लगती है। ओशिरो कहती है गुड लक। राइडो इंस्टेंट नूडल्स को बना रहा होता है। वो आर्यन को देखता है। राइडो आर्यन से पूछता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है और क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? वो दोनों ही साथ में इंस्टेंट नूडल्स को खाते हैं। आर्यन को ठंड लग रही होती है। राइडो अपनी जैकेट आर्यन को पहनाता है। आर्यन पूछती है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? राइडो कहता है खाना खाने के बाद मुझे गर्मी लग रही है। आर्यन शर्मा रही होती है क्योंकि वो राइडो से अपने दिल की बात करना चाहती है। राइडो कुछ कहता है। अचानक जोर की हवा चलती है। हमें बताया नहीं जाता है कि राइडो ने क्या कहा। आर्यन और राइडो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अचानक आर्यन राइडो को किस कर देती है। वो हैरान हो जाता है। आर्यन की आंखों में आंसू है। वो शर्माते हुए अपने टेंट के अंदर चली जाती है। राइडो हैरान है। ओशिरो भी उन दोनों को ही देख रही होती है। नेक्स्ट डे राइडो स्कूल जाता है। इशिकावा और सातो कहते हैं जरूर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। आर्यन भी स्कूल के अंदर आती है। वो राइडो को गुड मॉर्निंग विश करती है। राइडो भी आर्यन को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन आज आर्यन बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। राइडो मन में सोचता है कि कहीं आर्यन ने ज्यादा खाना तो नहीं खा लिया है और उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद वो ये बनने की तैयारी कर रही है और शायद मैं उसका असिस्टेंट होऊंगा जो उसका हर काम में साथ दे रहा होगा। तभी आर्यन राइडो से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैंने एक के ऊपर एक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब मैं अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राइडो आर्यन की मदद करता है। इशिकावा और सातो आर्यन और राइडो को देखकर सोच रहे होते हैं उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। राइडो आर्यन की मदद करता है। आर्यन ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने होते हैं। आर्यन अब पतली हो चुकी है। वो आर्यन के कपड़ों को देखता है। जैसे ही वो आर्यन की ओर देखने लगता है आर्यन गायब हो चुकी है। वो सोचने लगता है कि आर्यन बिल्कुल अनियन की तरह लग रही है। जैसे हम सबसे पहले प्याज के छिलके को निकालते हैं और उसे निकालते ही जाते हैं। आर्यन कपड़ों से बाहर निकलती है और कहती है कि अब मैं अपने हाथ पैरों को हिला सकती हूँ, लेकिन मुझे ठंड लग रही है। राइडो कहता है मैं तुम्हें गर्म रखने की कोशिश करूंगा। इशिकावा और सातो दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन असलियत में राइडो सबसे पहले आर्यन और खुद दौड़ता है और फिर वो दोनों आग जलाते हैं और आखिर में वो दोनों हॉट चिप्स खाते हैं। ओशिरो भी वहाँ आ जाती है। इशिकावा कहता है मुझे लग रहा है कि कैंपिंग के दौरान आर्यन और राइडो के बीच कुछ तो हुआ है। वो दोनों पहले जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस समय उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। उस रात ओशिरो ने आर्यन और राइडो को एक साथ देख लिया था। फिर हम मिस मियाइरा और मिस तोबारू को देखते हैं जो स्कूल से घर जा रहे होते हैं। वो दोनों ही आर्यन और राइडो को देखते हैं। आर्यन राइडो को स्कार्फ पहनाती है। मिस तोबारू कहती है ये एक लंबा स्कार्फ है। वो मिस मियाइरा के हाथ को पकड़ती है। वो उनसे माफी भी मांगती है। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने देना। मिस मियाइरा ब्लश करने लगती है। राइडो कहता है मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। मिस तोबारू उन दोनों को फिर से देखती है क्योंकि उन दोनों ने ही सिंगल स्कार्फ शेयर किया होता है। मिस तोबारू मिस मियाइरा के करीब आ जाती है। मिस मियाइरा चिल्लाते हुए कहती है मिस तोबारू आपको पब्लिक में ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन दोनों को ही देखती है और अपनी ही दुनिया में सोचने लगती है
कि राइडू आर्यन को पानी से बचा रहा है। फिर वो कहती है मुझसे अब रहा नहीं जाता है। मिस म्यायरा कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो बेहोश हो जाती है। मिस म्यायरा पूछती है कि क्या आप ठीक हो। वो आर्यन और राइडू को साथ में देखती है। फिर वो मन में कहती है कि कैंपिंग के दौरान जरूर उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा।